हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, गो एंड चेक इट आउट, एंड दिस वाज द सेकंड पार्ट। सो 3 चैलेंजेस। तो हमारे इंडिया को तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या फेस करना पड़ा आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या क्या हुआ, ये सब है। मेनली 3 चैलेंजेस पे फोकस किया। फर्स्ट वन वाज टू सेव वन नेशन, सेकंड इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, थर्ड इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। तो ये 3 मेन चैलेंजेस थे। फर्स्ट वाज टू सेव वन नेशन। टू सेव अ नेशन मतलब ये नहीं कि आप मैप अच्छी बनाओ आपने बॉर्डर को अच्छी बनाओ, नो। टू सेव अ नेशन मतलब आपको पता ही है इंडिया में इतना डाइवर्सिटी, इतना ज़्यादा लैंग्वेज, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज, 21 ही रिकॉग्नाइज है। थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है, वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कल्चर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिलीजन में कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, इतना कोई बुद्धिस्ट, इतना ज़्यादा और भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इन सब में लोगों की आइडियोलॉजी नहीं मिलती। तो क्या ये इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी में भी सर्वाइव कर पाएगा, एक यूनाइटेड यूनिफाइड कंट्री बन पाएगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर पाएगा? जब इंडिपेंडेंस तो ठीक था, लेकिन जो पार्टीशन हुआ था ना, जो रिलीजियंस के बेस में, उस को देख के लोगों को लाइक ग्लोबली लगता था कि इंडिया यूनिफाइड कंट्री नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट इंडिपेंडेंस पे ही एक रिलीजियंस पे लेके इतना ज़्यादा लाइक पार्टीशन तक हो चुका था, इतना ज़्यादा लोग मरे थे, इतना क्या क्या फेस किया। तो लोगों को लगेगा ही कि नहीं, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी में नहीं हो सकता। तो ये एक था प्रॉब्लम, इसको यूनिफाइड करना था इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी में। तो दिस वाज अ वन चैलेंजेस। एंड अनदर वन इज स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। तो देखिए, हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी आने वाला था। तो पीपल को पता नहीं था कि डेमोक्रेसी क्या है। तो ये सब भी अप्लाई होना बहुत ही लाइक ज़रूरी एंड बहुत ही मुश्किल भी था एक किस्म से, क्योंकि हमारे, आपको पता है, इतना डाइवर्सिटी में। तो एक ये भी प्रॉब्लम था कि आपको तो पता है कि कौन लीडर बनेगा, एक हिंदू, एक मुस्लिम, ये सब भी प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम में। तो क्या डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर पाएगा इंडिया या नहीं, ये सेकंड चैलेंज। एंड थर्ड चैलेंज वाज इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी। तो देखिए, हर एक कंट्री में एक पुअर पीपल भी होता है, एक हाई क्लास, एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास। बहुत ही ज़्यादा लाइक कोई बहुत ही शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई पढ़ा हुआ है, कोई इलिटरेट है, कोई लिटरेट है। तो इन सब में लाइक सबको लेके चलना है। सिर्फ वन सेक्शन के पीपल को कि सिर्फ अमीर को अमीर नहीं बनाना है, गरीब को भी लेके जाना है, ठीक है। तो ये भी था क्या, सोसाइटी, सारी सोसाइटी को लेकर चल पाएगा इंडिया, क्या सबको इक्वली ट्रीट कर पाएगा, ये सब था हमारे 3 challenges। तो how did independence India respond to these challenges? To what extent did India succeed in achieving the various objectives set out by the Constitution? This entire book is an attempt to respond to these questions. The book tells the story of politics in India since independence, as so as to equip you to develop your own answer to big question like this. In the first 3 chapter, we look at how the 3 challenges mentioned above were faced in the early year of independence। तो ये सारी बुक को, ये सब चैलेंजेस को इंडिया ने कैसे फेस किया, कैसे इसको रिस्पोंड किया, ये सब इस सारी बुक में होगा। तो यही लिखा हो यहाँ पर। तो इतना ही है। तो आपको ना मेन 3 challenges आपको याद कर लेना है। तो आप ना ये सिर्फ ये मेरी लेक्चर ही मत सुनना, आप एक बार बुक में जाना और वो आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आपको पता है या नहीं, आई डोंट नो, पॉलिटिकल साइंस ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको फैक्ट के साथ लिखना पड़ता है, कुछ भी नहीं घुसा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी भी कोई सीनियर ह्यूमैनिटीज़ है
लिया हुआ था पॉलिटिक्स, तो आप उसको पूछ सकते हो कि कितना स्ट्रिक्टली बोर्ड के लोग काटते हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत लाइक ओवर कॉन्फिडेंस थी मेरे एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं कभी बुक नहीं देखती थी, क्लास में पढ़ती थी इतना ही, बस मैं यूट्यूब में सुन के समरी सुन के लाइक मेरे को मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को सारा बुक पता है, ठीक है, ये अब क्या ये हुआ था, तब ये हुआ था। लेकिन एक तो मेरे को लिखना भी सही लिखता है, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ था कि मार्क्स कम आया, क्योंकि मैं ना बुक नहीं देखा था ज़्यादा, बस मैंने लिखने की प्रैक्टिस भी नहीं की। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो आपको एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, देन मैक्सिमम आंसर इज़ लाइक बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। मे बी यू आर नॉट गोना राइट दिस, बट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड उन्हें उस सब ने यही लिखा था, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। तो क्या होता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आपको समझना होगा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। तो आप आंसर लिख रहे हो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। पीपल इंसान के लिए, इंसान के लिए ही बनाया है और उन पे इम्प्लीमेंट होगा। व्हाट इज़ दिस, क्या होगा, वही तो पूछ रहा है। डेमोक्रेसी क्या है, नॉट क्यों है, दिस वॉज ओके। तो आपको डेमोक्रेसी में इतना लाइक इक्वालिटी मिलता है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है, ये सब आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करना, ना कि वही लिखना जो आप बुक में लिखा है। अपने खोपड़ी भी थोड़ा चलाना, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी, खोपड़ी नॉट माइंड। तो दिस वॉज फॉर टुडे, क्योंकि मैं लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ। एंड अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में, ओके।